जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं चुनाव की चर्चा बड़े ज़ोरों शोरों से है। उसी को लेकर हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यूँ तो हमने चुनाव आयोग को लेकर एक पूरा वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर ये वीडियो बनाया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जवाब दें। और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है निर्वाचन अधिकारी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे आपको। चुनाव आयोग भारत का एक स्थायी निकाय है। आदर्श आचार संहिता निर्देशों का एक समूह है जिसका पालन राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव, ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ने के समय किया जाना चाहिए। इसमें चुनावों के दौरान क्या क्या होता है वो बताएंगे। बैठकें, सामान्य आचरण, चुनाव प्रचार आदि के दिशा निर्देश होते हैं। और यह चुनावों की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो होने तक ये प्रभावी रहता है। यानी कि चुनावों की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती तब तक इसका प्रभावी रहता है। उसके बाद ये आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग आता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत चुनाव आयोग आता है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने वो सभी प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और जिसकी जानकारी आप सभी को होनी भी चाहिए। तो देखते हैं, ये 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 326। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। यह थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है और भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। क्या करता है? निर्देशित भी करता है और उनको नियंत्रित भी करता है। कौन? चुनाव आयोग। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायतों और नगर पालिका चुनावों से कोई संबंध नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और चुनाव आयोग किस किस को निर्देशित और नियंत्रित करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है जो हमारे सामने, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त और 1952। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, 1951 और 1952। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 1952 में हुए थे। भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। 1951 और 52 का आम चुनाव 25 अक्टूबर
1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया और इसमें विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल हुए थे। अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का निर्णय कौन करता है? ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद हो सकता है आपको इस प्रश्न का जवाब ज़्यादा लोगों को ना मालूम हो, लेकिन जिसको भी मालूम है वो कमेंट करें। भारत में राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल की चुनाव समिति, चुनाव आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का निर्णय चुनाव आयोग करता है। और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में इसकी वैधता को बरकरार रखा था। विवाद या विलय के मुद्दों को तय करने के लिए चुनाव आयोग भी एकमात्र प्राधिकरण है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव अभियान या प्रचार की अवधि या समय सीमा होती है, कितनी होती है? यानी कि आपने देखा होगा चुनाव आयोग द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। वो समय सीमा कितनी है आप देखेंगे, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते या फिर 5 हफ्ते। इसका हमें राइट आंसर है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते समय सीमा होती है चुनाव अभियान के लिए। और डिटेल जान लेते हैं। भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए चुनाव अभियान होते हैं और इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपने मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनीतिक नेता चुनाव सभाओं को संबोधित करते हैं और राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जुटाते हैं। भारत के चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार यह नहीं कर सकता मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, जाति या धर्म के नाम पर उनसे अपील करना, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। यह चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार यह नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? वह कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? हमारे सामने ऑप्शन है। देखो ये भी साथी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें वीडियो में सब एक एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जो आपको बताना चाहेंगे। उत्तराखंड का गठन, ये प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था और इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। चुनाव चल रहे हैं और परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है 5 जून, 25 जनवरी, 5 सितंबर और 25 दिसंबर। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं जिसको आपको बताएंगे हम, जिससे कि आप प्रश्न कैसे भी आ जाए, अन्य प्रश्न भी आ जाएं तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। मतदान और प्रत्येक वोट के महत्व को उजागर करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का भी प्रतीक है, जो 1950 में अस्तित्व में आया था चुनाव आयोग। युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। ये तिथि याद रखिएगा, इसमें प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नई दिल्ली में हर साल जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो किसकी उपस्थिति में मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं राष्ट्रपति की उपस्थिति में मनाया जाता है। परीक्षा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे क्लियर एक प्रश्न में कर दिए हैं और आप सारे प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने सभी प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षाओं में आ सकते हैं सारे प्रश्न, तो आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सभी नोटिफिकेशन समय से पहुंच सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।